Right. So it was really interesting. Okay, we were discussing about the prostate cancer in which I told you कि इसमें हमारे पास दो स्पेसिफिक मार्कर्स होते हैं, राइट? दे आर एक्चुअली कॉल्ड द मार्कर्स। एक है प्रोस्टेट स्पेसिफिक मार्कर और दूसरा है अल्कलाइन फोस्फेटेज। ओके, ये क्या है? एक तो पीएसए तो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होता है। ओके, उसके अलावा एएलपी कहाँ से रिलीज होगा? हमारे बोन्स से। ओके, अंडरस्टूड। अच्छा, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब ये जो पेशेंट्स होते हैं, यू हैव टू रिमेंबर इट लाइक अ स्टोरी। ओके, अब ये जो पेशेंट्स होते हैं, जाहिर सी बात है, एक तो इनको बैक पेन होगा। ओके, राइट, इंक्लूडिंग दैट दे विल हैव सम यूरिनरी सिम्टम्स। ओके, यूरिनरी सिम्टम्स आई विल डिस्कस विद यू कि कौन से यूरिनरी सिम्टम्स। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, let me write down this with this color. Okay, when we discuss about the diagnosis, listen very carefully. डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? पेशेंट आपके पास आता है, पेशेंट से आप क्या करते हो? क्लिनिकल असेसमेंट करते हो। क्लिनिकल असेसमेंट या तो फिर आप पेशेंट से अच्छा खासा फैमिली हिस्ट्री पूछते हो। ओके, राइट, फैमिली हिस्ट्री आप पूछते हो पेशेंट से, बिकॉज इट हैज़ स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर विद दी फैमिली। ओके, उसके अलावा पेशेंट विल प्रेजेंट टू यू विद सम यूरिनरी सिम्टम्स। वो आपको खुद आके बताएगा, आई हैव डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, आई हैव दिस, आई हैव दैट। ओके, including that the patient will also, for example, there are some specific race. Okay, कुछ for example क्या होते हैं, पॉपुलेशन होते हैं जिनमें प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। ओके, उसके अलावा जेनेटिक्स, फाइन, जेनेटिक्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आप जब फॉर एग्जांपल पेशेंट से हिस्ट्री लेते हो, राइट, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाता है। अंडरस्टूड? ओके, इंक्लूडिंग दैट दिस इज़ योर फर्स्ट अप्रोच टू द पेशेंट। ओके, अब सेकंड अप्रोच में क्या करना है आपने? सेकंड अप्रोच में आप अगर फॉर एग्जांपल आपको शक हुआ कि मे बी दिस पर्सन हैज़ प्रोस्टेट बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या तो फिर प्रोस्टेट कैंसर, सो इन दैट केस व्हाट यू डू इज दैट इज डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। ओके, डीआरई आप करते हो। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन आपको पता होगा शायद, आप जो है अपने फिंगर के साथ पेशेंट के रेक्टम के अंदर आप फ़ील करते हो, राइट, उस चीज़ को। ओके, ये फिर आपको वो जो जिसके साथ आप काम करोगे सर्जन वगैरह, वो आपको सिखा देंगे कि कैसे होता है ये। ओके, तो आप इन शॉर्ट क्या करते हो? अपने फिंगर के साथ प्रोस्टेट को फ़ील करते हो कि प्रोस्टेट इनलार्ज हुआ है या नहीं। वो आप रेक्टम के साइड से जाते हो। ओके, राइट, दैट इज़ कॉल्ड इज़ द डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। अब इसमें अगर फॉर एग्जांपल वाक़ई में प्रोस्टेट कैंसर हो, तो प्रोस्टेट कैंसर जब आप फॉर एग्जांपल डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करोगे, तो आप प्रोस्टेट कैंसर आपको कैसे फ़ील होगा? एक तो नोड्यूलर मिलेगा आपको। ओके, आप उसको फ़ील करोगे अपनी उँगली के साथ। ओके, एक तो नोड्यूलर होगा और दूसरा एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट हुआ होगा। ओके, एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट हुआ होगा प्रोस्टेट ग्लैंड का। ओके, राइट, एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट। अच्छा, अब आपको और शक हो गया कि मे बी दिस पर्सन हैज़ प्रोस्टेट कैंसर, राइट? सो थर्ड स्टेप क्या है इसका? थर्ड स्टेप आप जाओगे पीएसए के साथ, राइट? आप पेशेंट का प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन चेक करोगे। ओके, पेशेंट का क्या चेक करोगे आप? प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन अगर आपको पॉजिटिव मिले, ओके, अगर आपको पॉजिटिव मिले, इट डजंट मीन ओके कि देयर इज प्रोस्टेट कैंसर। आपने रिपीट करना है। हो सकता है कि लेबोरेटरी से कोई मिस्टेक हुआ हो, राइट? अगर ये आपको पॉजिटिव मिले तो आपने क्या करना है? रिपीट करना है दोबारा से। ओके, राइट, अगर आपको दोबारा ये पॉजिटिव मिले तो स्टिल ओके, उसके बाद आपने क्या करना है? प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन अगर आपको पॉजिटिव मिले, सो इन दैट केस द फोर्थ स्टेप इज कि आप क्या करते हो? आप जो है मल्टाई पैरामीटर पैरामेट्रिक एमआरआई करते हो। ओके, मल्टाई पैरामेट्रिक एमआरआई। ओके, मल्टाई पैरामेट्रिक एमआरआई, फाइन। एक तो ये करते हो आप, उसके अलावा आपके पास आता है कोर नीडल बायोप्सी। ओके, कोर नीडल बायोप्सी यहाँ पे लिखा भी था बुक के अंदर, कोर नीडल बायोप्सी या तो फिर आप ट्रांसरेक्टल करते हो। ओके, कोर नीडल बायोप्सी या तो फिर आप ट्रांसरेक्टल करते हो। ओके, फाइन। और दूसरा क्या आता है इसमें? या तो आप ट्रांसरेक्टल करते हो या तो फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेड। ओके, अल्ट्रासाउंड गाइडेड कोर नीडल बायोप्सी करते हो आप। ओके, फाइन। सो इस तरह से आप पेशेंट को अप्रोच करते हो डायग्नोसिस के लिए। फाइन। अच्छा, इन केस अगर आपने कोर नीडल बायोप्सी किया और कोर नीडल बायोप्सी में आपको ये चीज़ पॉजिटिव मिला, ओके, राइट, कोर नीडल बायोप्सी में आपको एबनॉर्मल सेल्स नज़र आए, तो उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद जो है, जैसे ही आपको पता चलेगा कि द पेशेंट हैज़ प्रोस्टेट कैंसर, सो इन दैट केस आप क्या करोगे? ग्रेडिंग करोगे। ओके, राइट, इसमें एक बहुत ही स्पेशल ग्रेडिंग है विच इज़ कॉल्ड इज़ दी आई थिंक ग्लीसन ग्रेडिंग, राइट, या ग्लीसन ग्रेडिंग। ओके, फाइन। इस तरह से क्या नाम है इसका? वी आफ्टर फिफ्थ स्टेप, ओके, कोर नीडल बायोप्सी करने के बाद फिर आप क्या करोगे? जब आपको पता चलेगा कि कैंसर है, तो यू विल गो विद द ग्लीसन ग्रेडिंग, ग्लीसन ग्रेडिंग, राइट, ग्लीसन ग्रेडिंग,
फाइन। अब ये जो ग्लीसन ग्रेडिंग है इसमें क्या होता है, लिसन ओके। ग्लीसन ग्रेडिंग में एक्चुअली डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। ये पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं ना वो एक टिश्यू निकालते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, वो फिर आपको बताते हैं कि वाकई में क्या ग्रेड है कैंसर का, मतलब कितना एग्रेसिव है कैंसर, फाइन, वो आपको बताते हैं। तो ग्लीसन ग्रेडिंग में सिर्फ आपने एग्जाम्स के लिए एटलीस्ट इतना याद रखना ओके कि जो ग्रेड वन है ओके, G1 यानी ग्रेड वन। ग्रेड वन क्या है, अगर ग्रेड वन हो सो दैट हैज़ एक्चुअली लोवेस्ट रिस्क ओके, दैट हैज़ लोवेस्ट रिस्क ऑफ कैंसर, फाइन। अगर उसके अलावा आपको ग्रेड टू मिले तो ग्रेड टू आपको क्या बताया, ग्रेड टू आपको बताता है फेवरेबल ओके, फेवरेबल, फेवरेबल इंटरमीडिएट रिस्क ऑफ कैंसर ओके, फेवरेबल इंटरमीडिएट रिस्क, फाइन। उसके अलावा अगर आपको ग्रेड थ्री मिले ओके, ग्रेड थ्री अगर मिले, सो दैट विल एक्चुअली दैट इज एन इंडिकेटिव ऑफ द अनफेवरेबल, अनफेवरेबल इंटरमीडिएट ओके, अनफेवरेबल इंटरमीडिएट रिस्क, राइट। अगर ये आपने डिटेल में करना है तो आई विल टीच यू इन डिटेल आल्सो ओके, फॉर नाउ यू जस्ट अगर आपको इतना भी याद रहे सो दैट इज एक्चुअली मोर देन इनफ ओके, राइट। अच्छा फोर्थ क्या है इसका, फोर्थ इज एक्चुअली हाई रिस्क ओके, फोर आपको क्या बताता है, हाई रिस्क ऑफ कैंसर ओके, हाई रिस्क ऑफ कैंसर। फिफ्थ आपको क्या बताता है, वेरी हाई रिस्क ओके, वेरी हाई रिस्क, अंडरस्टूड। तो ये चीज़ें अगर आप याद रख सकते हो सो आई रियली अप्रिशिएट। उसके अलावा वैसे तो आप आपसे नाम ही पूछेंगे ओके लोअर लेवल्स पे कि ग्लीसन ग्रेडिंग हम किस में करते हैं, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर कि प्रोस्टेट ग्लैंड में, प्रोस्टेट कैंसर में। अच्छा सो दिस इज एक्चुअली कॉमन इन मोर देन 50 ईयर्स, ये हमने यहाँ तक कर लिया था। हिस्टोलॉजिकली ग्रेडिंग यूजिंग ग्लीसन ग्रेड, हम ग्लीसन ग्रेड के अंदर के जरिए जो है पता लगाते हैं ओके, विच इज़ बेस्ड ऑन ग्लैंडुलर आर्किटेक्चर एंड कोरिलेट्स क्लोजली विद मेटास्टेटिक पोटेंशियल्स। सो prostate acid phosphatase and prostate specific antigens are useful tumor markers, increase total prostate specific antigen and reduce fraction of free uh, prostate specific antigen okay। ओस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसिस इन बोन में डेवलप इन लेट स्टेजेस। अच्छा मैंने आपको बताया था ना कि ये मेटास्टेसाइज कहाँ पे करता है, दिस विल स्प्रेड इनटू द बोन्स, राइट। लेकिन ये बहुत ही एडवांस्ड केसेस में, लेटर स्टेजेस में ये डेवलप होता है ओके, मतलब फैल जाता है हमारे बोन्स में। एज इंडिकेटेड बाय लोअर बैक पेन, डू यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है, लोअर बैक पेन, इंक्रीज सीरम ALP, फाइन। इसमें मैंने बताया था आपको कि इसमें हमारे ALP भी रेस करता है ओके, एंड PSA दोनों रेस करते हैं। आई होप यू रिमेंबर, सी I discussed them in very detail. Metastasis to the spine often occurs via Baston यानी vertebral venous plexus। तो ये भी आप याद रख लो कि कैसे ये फैलता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, विद विया पेटसन वेनस प्लेक्सस के थ्रू ओके। पेटसन वेनस प्लेक्सस उस पाथवे का नाम है जिसके ज़रिए फैलता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम तक।